देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को प्रश्नावली 9.1 से संबंधित जितने भी बेसिक बात होगा, इससे संबंधित मैंने आपको बात के चर्चा करते हैं। तो इससे संबंधित जो भी डाटा होगा, आप ध्यान से समझिएगा और प्रश्नावली 9.1 से संबंधित जितनी भी बात आपको लगता है, कैसे समकोण त्रिभुज होता है, कैसे अवनमन कोण होता है, कैसे उन्नयन कोण होता है, कौन-सा दृष्टि रेखा होता है, कौन-सा क्षैतिज रेखा होता है, इनसे संबंधित हम सभी बात पे चर्चा करते हैं। अगर आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको 9.1 से संबंधित जो प्रश्नावली है उसमें सवाल बनाते समय आपको बहुत सारे आसान लगेगा। तो चलते हैं, देखिए। सबसे पहले हम उन्नयन कोण समझेंगे, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और समकोण क्या होता है, सूत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले उन्नयन कोण को समझते हैं। तो सबसे पहले उन्नयन कोण कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिए। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, ध्यान समझिए, समकोण त्रिभुज मतलब एक लंब होता है खड़े की तरह, आपको पता होगा, आप ध्यान समझिए। और ये एक समकोण त्रिभुज का एक आप लोग का एक सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना है जिसको हम कहते हैं त्रिभुज। अगर मान लीजिए कि आपको मैंने ये रेखा इसको मिला दी है ऐसे करके, मिलाने के बाद ये आपको समझना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है, सोचिए, अगर ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अगर ये व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, ध्यान से सुनिए, क्या मैंने बोला, ध्यान से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप नीचे में हैं, अगर मान लीजिए आपके कोई घर है, छत है, मान लीजिए अगर घर के ऊपर में छत पे अगर मान लीजिए कुछ रखा है ऊपर में सामान, अगर ऊपर आपको कहता है कि देखिए ऊपर, तो नीचे से जब आप ऊपर की ओर देखिएगा, ध्यान से समझिए, क्या बोला मैंने, जब नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तो समझिएगा कि वहां पे उन्नयन कोण बन रहा है। कहने का मतलब हुआ कि ये व्यक्ति देखिए नीचे की ओर है, ऊपर की ओर देख रहा है। अगर ये ऊपर की ओर देख रहा है तो आप समझिए उन्नयन कोण बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो ऊपर की ओर देख रहा है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, ना कहते हैं, लेकिन कहते क्या है कि जब ऊपर की ओर देख रहा है तो उस देखने वाले रेखा को, मतलब ऊपर की ओर जो ताक रहा है, तो ताक रहा है तो ये इस एंगल से, कोई न कोई एंगल से देखते होंगे, तो जिस एंगल से ऊपर की ओर देख रहा है उस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। आप ध्यान से समझते रहिएगा, क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। एकदम बेसिक से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनते रहिए। तो ऊपर की ओर जो देख रहा है उस लाइन को कहेंगे दृष्टि रेखा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, अगर मान लीजिए ऊपर की ओर यहाँ से देख रहा है, मान लीजिए ऊपर की ओर अगर इधर की ओर देख रहा है तो देखेगा तो यहाँ से एक क्षैतिज रेखा निकलेगा। समझ में आना चाहिए बात क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब ऊपर की ओर देखेगा तो इधर एक क्षैतिज रेखा निकलेगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को, ध्यान से सुनते रहिए, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ध्यान से आप याद कीजिए, बहुत आसान तरीका से बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए। दृष्टि रेखा और इस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ध्यान से समझ में आना चाहिए बात क्या बोल रहा हूँ। देखिए, दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कहेंगे उन्नयन कोण। तो सवाल में कहेगा क्या कि एक खंभा खड़ा है, मान लीजिए एक खंभा है, या कोई पूछेगा केबल टावर है, तो बोलेगा कि एक व्यक्ति वहां से 10 मीटर की दूरी पर है। तो आप खंभा से 10 मीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है और वो व्यक्ति टावर के शिखर को देख रहा है, तो ऊपर की ओर देख रहा है, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब ये समझिए कि जब केबल टावर से 10 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ से जो व्यक्ति उस केबल टावर के शिखर को देखते हैं तो क्या कहता है कि उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है इसके शिखर को, तो इसके बीच में कोण क्या बोला, उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। अगर वो सवाल में उन्नयन कोण ना कह के ये कहता कि अगर कोई व्यक्ति, ये एक भवन है मान लीजिए, और ये मान लीजिए आपका एक नदी है और यहाँ पर एक मान लीजिए जहाज लगा हुआ है, आपको पूछता क्या कि कोई व्यक्ति इस भवन के ऊपर में बैठा है और इस जहाज को देख रहा है, यहाँ पर एक जहाज है इसको देख रहा है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो क्षैतिज रेखा इधर भागेगा। ध्यान से समझिए, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा
तो क्षैतिज रेखा इधर भागेगा, तो दृष्टि रेखा नीचे आया, क्षैतिज रेखा इधर गया और व्यक्ति है यहाँ पर बैठा हुआ। सोचिए, तो ऊपर से जब नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण, और जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, ध्यान से सुनिए। जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो देख रहा है, तो आंख आंख का दृष्टि रेखा, तो आंख से जो देख रहे हैं वो दृष्टि रेखा, और उसके बीच में एक क्षैतिज रेखा निकलता है। तो अब दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कहते हैं अवनमन कोण। तो आपको तो कहते होंगे सर, आप तो बोले थे दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण कहते हैं। तो आपको ये बात पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले उन्नयन कोण क्या हुआ, तो आप हमें बताइए। तो आप ये समझिए, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण, और जो देखेगा जो रेखा के आंखों के द्वारा तो वो हुआ दृष्टि रेखा, और जब दृष्टि रेखा से जब एक लाइन जो निकलते है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा जब ऊपर से हो तो अवनमन, नीचे से हो तो उन्नयन। समझ में आ रहा है बात? ध्यान से समझिए, उन्नयन और अवनमन से कोई दिक्कत आपको नहीं। देखिए, तो आपको अवनमन कोण, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो के एक बार पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम थोड़ा देखिए, उन्नयन कोण समझा दिए, अवनमन कोण हो गया, दृष्टि रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। अब हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज, आप कहते होंगे सर समकोण त्रिभुज तो समझा दिए हैं, लेकिन 9.1 में आपका जहाँ जो जिक्र है उसके हिसाब से आपको हम लेके चल रहे हैं, ताकि आपको 9.1 बनाते समय आपको आसान लगेगा। तो समकोण त्रिभुज में देखिए, ये प्रश्नावली आपका 9.1 जो है ना, पूरे समकोण त्रिभुज पर ही बैसा हुआ है, लेकिन इसमें आपसे पूछता है ना, आपको भी पता होगा कि क्या पूछता रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब कि ऊंचाई और दूरी के बारे में आपसे पूछता है। तो थोड़ा हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे, जो लंब होता है ना इसी को हम ऊंचाई कहते हैं, इसी को ऊंचाई कहते हैं, आपको ये ध्यान रहना चाहिए। और ये जो होता है ना इसी को दूरी कहते हैं, और जिसको हम अपने भाषा में बी से भी सूचित करते हैं, आपको पता होगा। आज समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होते हैं, इन्हीं को हम लंब भी कह देते हैं, एल से। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से बस इस चीज को आप ध्यान रखें, बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाता होगा। और ये समकोण त्रिभुज का ये सिंबल होता है। यहाँ पर होते क्या है ये देखिए, अगर कभी कभी होता है क्या, अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है तो इसमें होता है क्या कि बच्चे को लिखने में दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए इसका नाम ए, ये बी है, ये सी है, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए अगर आपको ये ऊंचाई दिया, रुकिए एक मिनट, हम तो आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर कहेगा कि मान लीजिए कि एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई मान लीजिए आपको 10 मीटर दिया है, आपसे पूछेगा क्या, और ये व्यक्ति यहाँ से उसका देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना, तो आपसे पूछेगा क्या वो लड़का टावर से, मतलब केबल टावर के, मतलब वो कितने दूरी से, उपाद बिंदु से कितने दूरी पर है। तो ये आपसे दूरी पूछ रहा है आपसे ज्ञात करने के लिए। तो आप ये सोचिए कि अगर ये डिस्टेंस दिया है तो ये आपको क्या दिया है, आधार दिया हुआ है। तो ये समझिए कि अगर ये लंब दिया, ये आधार दिया है, और ये समकोण त्रिभुज क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज है, आपको समकोण त्रिभुज अगर आपसे पूछेंगे बताइए कैसे लिखिएगा, तो कहेगा ए बी सी, आप कहिएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। आप कहते होंगे कि सर 30 डिग्री तो बना है सी पे, तो आप तो कहते होंगे कि सर ऐसे लिखिए ना, त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी, ये सी पर तो कोण बना है ना 30 डिग्री को, आपको समकोण को लेना है। तो समकोण त्रिभुज से चलिए, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर समकोण त्रिभुज है तो ये लंब है और ये हमें आधार पूछ रहा है। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति के ऐसे आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात याद होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, आपको याद है। ये 6 त्रिकोणमिति में आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि अगर ये समकोण त्रिभुज का ये लंब दिया है, हमें आधार पूछ रहा है, तो कौन ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें लंब और आधार आता हो। तो आपको याद आ गया होगा कि एक टाइन में और एक कॉट में आता है। तो आप कहिएगा कि सर एक टाइन थीटा होता है लंब बटा आधार, एक कहिएगा कि सर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब।
आपको याद होगा। तो आप ऐसे सोचिए कि इसमें हमें पता कैसे चल जाता है, ऐसे पता आप कहते होंगे कि सर अच्छा कॉस को लगाइए तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन हम तो इसमें हमें आधार पूछ रहा है, क्योंकि देखना कि तीन में से किसका मान दिया है, और वो तीन में से किसी एक का दिया रहेगा तो हम दूसरा को ज्ञात कर लेंगे। समझ में मेरी बात आ रहा है ना, तो ध्यान समझिए। तो कॉस थीटा के यहाँ पे आधार बटा कर्ण है, तो हम आधार बटा कर्ण को नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि आधार और कर्ण इससे तो हमें कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो लंब से आधार ज्ञात करना है। तो लंब से आधार तो देखिए हमें टेन और कॉटे में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। तो आप यही चीज को ध्यान रखिए। तो अगर हम यहाँ पे चाहते तो टाइन का फॉर्मूला लगाते, तो आप कहते कि सर टाइन 30 लगाइए, लिखना है 30 को, समझिए बात को, लिखना है हमें 30 को, बात समझ में आ रहा है। लेकिन आपका है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो tan 30 लगाते, तो tan 30 लगाते तो इसके बराबर आपको फॉर्मूला याद है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी लंब होता है ए बी और आधार क्या होता है बी सी। तो अभी हम ए बी के जगह पे 10 रखते और बी सी हमें ज्ञात करना था, तो बी सी रखते बराबर, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो यहाँ पर हम रख देते 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते बी सी बराबर तो 10√3 आ जाता, तो ये हमें आ जाता आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो बहुत आसान तरीका से आपको ज्ञात हो जाता। तो इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमें कौन सा सूत्र कहाँ लगेगा, कौन सा क्षैतिज रेखा है, कौन सा समकोण है, कौन सा सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले आप सूत्र देखिए, सबसे पहले क्या क्या आपको याद करके रखना है। देखिए सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखिए, और उसके बाद आप ये याद रखिए जैसे साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉटेक है, तो इसमें टाइन 0 का मान कितना होता है, टाइन 30 का मान कितना होता है, टाइन 45 का मान कितना होता है, टाइन 60 का मान कितना, पहले ये सब पूरे याद कर लीजिए। और उसके बाद आपको याद हो जाता है तो आप प्रश्नावली 9.1 पे आइए, और उसके बाद सवाल को देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा बनाने में, है कि नहीं, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता होगा कि सर साइन 30 का मान कितना होगा हमें पता नहीं है, तो आप हमारे पिछले वाले वीडियो में जाइए, आप उसमें सर्च बटन पे जाके सर्च मारिए और उस पर लिखिए राकेश सर 0202 और उस पर ये लिखिए हमें सर्व समीका 8.1 की जो सारणी से संबंधित जो भी फॉर्मूला अपने आप आपको आ जाएगा वहाँ पे, तो आप देखिए उसको और देख लीजिए। जैसे भी आपको लगे आपको वीडियो में आप हमें ज़रूर बताइए, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 9.1 से संबंधित सवाल नंबर आपको हम बेसिक से बताते हुए चलेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।